नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं आपको दोस्त पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे और मैं ठीक हूँ। फिलहाल बच्चे भी ठीक है और जुकाम खांसी का जो सोनू का प्रॉब्लम है तो आज थोड़ा सा ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में। आप देख सकते हैं अभी लाइट जल रही है, यानी कि 6 बज रही है और 6 बजे है ना, आजकल ठंडी बहुत ज़्यादा है बाहर, इसलिए किचन का गेट भी बंद करके रखी हूँ क्योंकि हवा आती है बहुत ठंडी ठंडी। यहाँ पे मैं सबसे पहले बैंगन जो है चढ़ा दिया है भरते के लिए, और तावे पर चढ़ाई, डायरेक्ट चूल्हे पर नहीं चढ़ाई क्योंकि चूल्हा ख़राब हो जाता है इसलिए। और उसके साथ ही मैंने चढ़ा दिया पास में चाय, ताकि चाय बनती रहे तब तक मैं बैंगन के भरते के लिए लहसुन प्याज वगैरह जो भी है वो सब कुछ काटते रहूँ। तो मैंने यहाँ पे 10-12 लहसुन की कलियाँ, एक मीडियम आकार का प्याज, 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया। अब सारे सामग्री को जो है काट लूँगी यहाँ पे, और जो अदरक है उसे आज मैं उखली में कूट कर ले लूँगी। तो अदरक और जो है सब कुछ मैंने कूट लिया है, देख सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पे एक छोटी सी टमाटर लाई थी, तो टमाटर को भी काट दिया है क्योंकि बैंगन ही छोटा सा है तो इसलिए सारे मसाला जो है थोड़े थोड़े पड़ेंगे। अगर बड़े बैंगन होता तो शायद मसाला और भी थोड़ा ज़्यादा होता। तो मेरा जो बैंगन का यहाँ पे वजन है वो है 200 ग्राम, यानी 250 ग्राम से भी थोड़ा कम है। तो साथ में इधर मेरी चाय भी जो है तैयार हो चुकी है, और हरा धनिया लेके आई हूँ थोड़ी सी। और इस बार का हरा धनिया खास नहीं है, थोड़ा मतलब पका पका सा, मतलब पूरी तरह से ठीक नहीं है। बस ये लेके आई हूँ, फेंकने से अच्छा है यूज़ करना, बस यही है। तो हरा धनिया को मैंने धो लिया, और धोने के बाद में उसी प्लेट में काट के रख रही हूँ ताकि एक ही प्लेट में सारा सामग्री आ जाए, इससे बर्तन कम लगेगी। नहीं तो है ना बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाता है। वैसे भी सारे दिन में छोटे बच्चे का घर है तो बच्चे सारे दिन में बहुत सारे बर्तन कर देते हैं। तो देख सकते हैं फाइनली मेरे सारे सामग्री जो है काट कर रेडी हो चुकी है, और उधर मेरा बैंगन भी जो है लगभग हो चुकी है, और इधर मेरी चाय भी बनकर रेडी हो चुकी है। तो चलिए चाय को छान के क्यों ना पी लिया जाए, क्योंकि ठंड का दिन है, जल्दी से जो है ठंड भी हो जाती है। तो फाइनली मैंने चाय को छान लिया, तो चलिए पी लेती हूँ। तो दोस्तों चाय वगैरह पी के मैं आ गई थी वापस रसोई में। और बच्चों की खाना जैसे कि आप सबको पता होगा मैं सरसों के तेल से बनाती हूँ। तो सरसों का तेल मैंने यहाँ पे डाल दिया 1 बड़े चम्मच। तो तेल गर्म हो चुका था तो उसमें मैंने डाल दिया आधे चम्मच जीरा। जीरा जो है चटक चुका था तो मैंने उसमें जो भी सामग्री लिया था, प्याज और लहसुन अदरक, सब कुछ एक साथ ही डाल दिया, और जो है लगातार चलाते हुए 1.5 से 2 मिनट तक फ्राई कर लिया। 1.5 से 2 मिनट में है ना ये गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया था। प्याज से भी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, इसके साथ ही ना कलर से भी पता लग रहा था कि हमारा प्याज है ना अच्छे से फ्राई हो चुकी है। मैंने डाल दिया था टमाटर, जिसे मैंने इस तरह बारीकी से काट लिया। अगर आपको काटना पसंद नहीं है तो फिर आप ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, और अगर टमाटर ना हो तो टमाटर का प्यूरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देख सकते हैं डालने के बाद में मैंने यहाँ पे डाला है थोड़ा सा नमक, यानी स्वाद अनुसार नमक, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। साथ में टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें मैं डालूंगी आधी चम्मच जीरा पाउडर, इससे फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है सब्जी का। तो अब सारे सामग्री साथ में जो है प्याज और टमाटर को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर गैस को करेंगे धीमा, और धीमा करके इसे लगातार चलाते हुए 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। इससे टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाएगा और साथ ही मसाला भी अच्छे से पक जाएगा। तो 2 मिनट बाद में यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बैंगन, जो कि मैंने छिल के हटाकर अच्छे से कीड़े वगैरह छांट लिया था। बैंगन को जरूर छांट ले, नहीं तो इसमें बहुत ज़्यादा कीड़े वगैरह कई बार निकल जाता है। और बैंगन को डालने के बाद में साथ में यहाँ पे डाल रही हूँ हरा धनिया, इसे मैंने बारीक काट लिया था। और हरा धनिया और बैंगन और सारे सामग्री को जो है अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद में हम यहाँ पर धीमे गैस पर 4 मिनट तक और पका लेंगे, इससे बैंगन का पानी सूख जाएगा, जो एक एक्स्ट्रा मॉइस्चर होती है। देख सकते हैं 4 मिनट बाद में हमारा जो सब्जी है यानी बैंगन का जो भरता है बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसे रोटी, चावल, दाल या फिर चावल के साथ कैसे भी एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों उधर सोनू जो है लंच वगैरह लेके स्कूल जा चुका था, और मैं अभी भी गेट को बंद कर रखी हूँ क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है यहाँ पर, और सर दर्द हो रही है मेरा सर दर्द जो है बिल्कुल सही नहीं हो रही है। और सोनू जाने के बाद में मैंने यहाँ पर जो है बाजार से आलू लाई थी, उसे धोकर मतलब सुखा दिया, और इसे बाहर सुखाऊंगी ताकि जल्दी सूख जाए। अंदर सूखने में टाइम लगती है क्योंकि अंदर है ना हवा वगैरह नहीं आती है इस वजह से। और ये है जूसर मशीन, इसे मैंने बहुत दिनों से है ना उठा कर रखा था, यानी साल भर हो गया, अब तक नहीं निकाली थी। लेकिन अब है ना खुद का हेल्थ का ध्यान रखना है, इस वजह से इस मशीन को निकाल लिया। और लेके आई थी मैं बाजार से बहुत सारे संतरे, तो ये संतरे जो है रखी हुई है। तो मैं सोच रही हूँ ना जूस बना के मैं खुद भी पीऊँ, और मेरे साथ छोटू है तो छोटू को भी पिलाऊँ। सोनू को तो नहीं दे सकते क्योंकि संतरा का जो तासीर है वो ठंड होती है और उसका कोल्ड का प्रॉब्लम है, और तो इस वजह से उसे ये चीज़ नहीं दे सकती, केला हुआ, संतरा हुआ, इस वजह से। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जूस निकाल रही हूँ छोटू के लिए। तो मैं यहाँ पे 1 या फिर 2 को संतरा का जूस निकाल कर उसे दूंगी। और ये छोटे छोटे संतरा है, इसका जूस ज़्यादा नहीं निकलते, यानी 1 कप जितना ही निकलेगा।
और ये काफ़ी ज़्यादा सूख भी हो चुका है, यानी ड्राई हो चुकी है, इस वजह से रस है ना कम निकलती है। तो देख सकते हैं बाबू को मैंने जूस निकाल के दे दिया, तो वो एंजॉय कर रहा है, पी रहा है। बाकी सोनू को नहीं दे सकती हूँ, मेरे दिल में हमेशा यही लगी रहती है, कुछ भी बनाती हूँ तो मैं बड़े बेटे को नहीं दे सकती, क्योंकि इसमें यही परेशानी है कि जुकाम की वजह से, और इसका तासीर जो है ठंड है, तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाती हूँ। मुझे अपने आप में बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। तो मैं गई थी वापस फ्रीज के पास, यानी फ्रिज के अंदर, तो मुझे मिला ये 2 अनार, तो मुझे लगा कि दोनों अनार का भी जूस बना लूँ। लेकिन दोनों अनार जो है ख़राब हो चुका था। बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस हुआ, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अनार बहुत महँगे भी आते हैं और जूस पीने के लिए नसीब में मिलता भी नहीं है। लेकिन जब काटा तो वो ख़राब निकल गया। तो फाइनली अब मैं इसी ग्लास में मेरे लिए भी जूस निकाल रही हूँ, क्योंकि बच्चों ने झूठा किया है और मुझे पूरा मशीन को क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि ये संतरा का जूस निकाल रही हूँ और ये लोहे का है। तो वैसे भी कोई भी काम करने के बाद में किसी भी चीज़ को क्लीन करना होता है। तो फाइनली मैंने मेरे लिए भी जूस निकाल लिया, और यहाँ पे दोबारा से मैं काट रही हूँ जो है हरी मिर्च, प्याज। ये मैं ऑमलेट बना रही हूँ मेरे लिए, क्योंकि आज सब्जी जो है वो बैंगन के भरता वगैरह अभी मैंने बनाई थी, तो वो बच्चों के लिए है। थोड़ा सा सब्जी बची हुई है, सोनू स्कूल से आने के बाद में रोटी से खाएगा। तो फ्रिज से मैं निकाली हूँ दाल, और ये दाल है मतलब कल रात का है। और ये दाल को है ना मैं दोबारा नमक डालकर छौंकूंगी और मैं चावल से खाऊंगी। तो चावल के साथ है ना फीका फीका बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मतलब आमलेट बनाने के लिए सोच लिया। तो आमलेट में मैंने यहाँ पे प्याज और हरी मिर्ची ले लिया, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक, और अच्छे से मिक्स करके उधर मैंने कढ़ाई में है ना तेल डाल रखी है। और गैस लगता है फुल है, मैं भूल गई थी, तो मेरा कढ़ाई जो है जल चुका था। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मशीन में से उतार दिया है इसे, जो मशीन है लोहे का, क्योंकि वो जल्दी है ना ख़राब सा होने लगता है, अजीब सा, या फिर ज़्यादा पुराना होने की वजह से ऐसा हो रहा है। मुझे इसका तो अंदाज़ा नहीं है। तो दोस्तों इधर मेरी आमलेट का जो मिश्रण है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो जब तक मेरी आमलेट बन रही है मैं यहाँ पर आलू को बाहर रख रही हूँ ताकि जल्दी से सूख जाए। तो फाइनली देखिए ये जगह को मैंने पहले पोंछ लिया था, और इस जगह पे तो बच्चे बैठते भी है, तो हमेशा ये क्लीन रहती है। तो फाइनली मैं आलू को यह बिछा रही हूँ, लेकिन छोटू है ना मेरी किचन में अभी तक खड़ा है, बार बार सवाल कर रहा है। बस मुझे इस बात का डर है, वहाँ पे मैं फ़ोन लगा रखी हूँ, वो गिरा ना दे। तो फाइनली आलू को मैंने सुखा दिया है, और इसी थाली में जो है ये संतरा वगैरह का छिलका, अनार वगैरह का जो भी है इसे फेंक दूंगी, तो एक ही बर्तन में जो है गंदगी क्लीन हो जाएगा। तो दोस्तों कचरा फेंक के आने के बाद मेरे यहाँ पे तैयार कर लिया था खाने के लिए थाली। तो थाली में आज मेरी है ये है ऑमलेट, और रात की बची हुई सब्जी है, और ये लहसुन की चटनी है, और साथ में मैंने दाल को गर्म कर लिया था आप लोगों के सामने। इसके साथ ही थोड़ा सा जूस 1 कप जितना, इतना ही निकलता है। तो उसके बाद में फिर से मैं यहाँ पे बना रही थी लंच। तो लंच में मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ फिर से एक बार चिकन की कलेजा, यानी जिसे पोठा भी बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे सरसों का तेल ले लिया है और जीरा डाल दिया है, कुछ खड़े मसाला जैसे तेज़पत्ता, लौंग, इलायची, काली मिर्च वगैरह डाल दिया, और फिर यहाँ पे प्याज डाल दिया, और प्याज के अंदर लहसुन अदरक भी ग्रेट करके रखी थी। और जैसे वो फ्राई हो चुकी थी तो मैंने उसमें डाल दिया टमाटर। टमाटर डालने के बाद में मैंने यहाँ पे डाला है चिकन की कलेजा या फिर पोठा। उसके बाद में डाला है स्वाद अनुसार नमक, 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, और लाल मिर्ची पाउडर मुझे ज़्यादा लग रहा था इसलिए मैंने निकाल लिया, क्योंकि ये थोड़ा सा तीखा है। और आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, आधी चम्मच धनिया पाउडर, इसके साथ में डालूंगी आधी चम्मच जीरा पाउडर। और अब है ना टेस्ट और फ्लेवर को बढ़ाने के लिए, जो कि हर सब्जी के लिए ज़रूरी होता है, खास करके चिकन में, गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर डालने के बाद में गैस को फुल करके मैंने 7 मिनट तक जो है चिकन को अच्छे से भून लिया है। इसे एक अलग ही मतलब फ्लेवर और टेस्ट आता है। आप हर बार हर चीज़ को अलग तरह से बना सकते हो, बस तरीका थोड़ा अलग होना चाहिए। तो चिकन अच्छे से भून जाने के बाद में मैंने जो है चिकन को ढक दिया था 10 मिनट के लिए, और तब तक मैं ना थोड़ा और काम करने चली गई थी। दोस्तों आप देख सकते कलर देख के लग रहा होगा बिल्कुल मुंह में, जो लोग खाते हैं उनके लिए बिल्कुल पानी आ गया होगा, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा सब्जी देखते भूख लग रही है, क्योंकि बहुत ही यमी कलर और देखने से लग रहा है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और टेस्टी बने है। तो ये जो रेसिपी है आज पूरे दिन के लिए मेरा कंप्लीट हो चुके हैं, और कुछ भी नहीं बनेगा। तो दोस्तों उसके बाद में मैं यहाँ पे आ गई थी इस रूम में, सोने वाले रूम में, क्योंकि अब तक लगभग 11 बज चुका था सारे काम कंप्लीट करने में, क्योंकि मैंने लंच भी आज जो है इसी टाइम बना लिया, और दिन में दोपहर को बनाती हूँ जब भी टाइम मिलता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे छोटू का रात चल रहा है, इसे कह रही हूँ बैठ जा तो बैठ नहीं रहा है। और आज मेरे पास जो है बहुत सारा काम है, क्योंकि ये जो काम है 10-15 दिन से ज़्यादा होल्ड पड़ा हुआ है, क्योंकि कोर्ट गई थी मैं, कोर्ट जाने के बाद में सारे काम बिखर गए थे। उसके बाद आने के बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला था, क्योंकि और भी
भी कई ऐसे जगह पर गई थी जहाँ मुझे बहुत टाइम लग गया था और सारे कपड़े बस बिखरते गई हूँ, समेटने का बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला था। और यहाँ छोटू को बोली उठ जाओ, मैं यह काम करने वाली हूँ, लेकिन वो अपना ही राज चला रहा है और जो भी उसके शरीर के आसपास आ रहा है तो वो लात दे के दूर कर रहा है। और ये है एक बेडशीट जो अभी अभी मैंने परचेज की है। तो कैसा लगा आप सबको कलर कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये मेरे लिए नहीं और ना ही ये बिस्तर के लिए है, ये गर्मियों के लिए मतलब ना तो ठंड है और ना ही ज़्यादा गर्म करता है ये कंबल, बिल्कुल मतलब लाइट है। तो बच्चों के लिए है, दोनों भाइयों के लिए। बचपन यही है, अगर बचपन में थोड़ा कुछ अच्छा मिल जाए तो शायद बच्चों को अच्छा लगे, तो उनकी हर कमी पूरा करने की कोशिश करती हूँ। तो इसीलिए मैंने ना वो बेडशीट लिया क्योंकि सोनू को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये कुछ पुराने कपड़े हैं जो मैंने धो के रख दिया था, फोल्ड करने का टाइम नहीं मिला था। और ये सारे कपड़े आज मैं सामर सुमर के है ना रख दूंगी। और ये है पुराना साड़ी, इसको मैंने अलग से निकाल लिया, ये मतलब पर्दा वगैरह कुछ बनाने के लिए। और बाकी जो है ये यूज़ वाले कपड़े हैं, तो इन सबको है ना धो धुआ के रखी थी, लेकिन अंदर रखने का मुझे बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला था। आज फाइनली सारे काम जो है मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, लेकिन एक दिन में जो है दोनों रूम का काम नहीं हो पाएगा। एक दिन में बस इसी रूम का काम होगा, इस रूम में जितना हो जाएगा उतना ही करूँगी, बाकी और दिन कर लूँगी उस रूम का। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे काम बिखरे हुए हैं। इनमें से कुछ कपड़े ऐसे हैं जो सिलाई का है और कुछ कपड़े ऐसे हैं जो धोने के लिए है, और ये कपड़े हैं किचन का। तो सारे जो है अलग अलग कपड़े हैं, और कुछ कपड़े हैं जो बाथरूम के हैं पहनने के। तो ये जो कंबल वगैरह है, जब मैं बाहर जाती हूँ ठंड ज़्यादा होने की वजह से बच्चों को ढक्कन ले जाती हूँ, तो उसे मैंने डाल दिया, धो दिया था इस वजह से। और ये रेड वाला स्वेटर है, इसका चेन खराब हो चुकी है, तो इसका और रिपेयरिंग नहीं कराऊंगी क्योंकि छोटू इस स्वेटर को है ना बस इस साल ही पहन पाएगा। इसलिए मैं 50 रुपये खर्च करके अगर मैं चेन लगाऊंगी तो फिर वो बेकार जाएगा। अगर वो थोड़ा और बड़ी साइज़ का होता ना तो फिर मैं ज़रूर करती, तो इसलिए नहीं कराऊंगी। और वैसे भी इस साल के लिए छोटू के पास बहुत सारे हैं, और ये सारे कपड़े सोनू का है। अभी तक मैंने उसके लिए सच में कुछ भी नहीं खरीदा, तो सब कुछ सोनू का है, इस वजह से मुझे और कुछ नहीं चाहिए क्योंकि उसके बहुत सारे कपड़े हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, इनमें से कुछ कपड़े ऐसे भी है जो मुझे है ना इस बैग में उठा के रखने पड़ रहा है क्योंकि थैला थैली बहुत कुछ है। और ये छोटू का पैंट वगैरह है। तो दोस्तों फाइनली जो है मेरा सारा पैकिंग कंप्लीट हो चुका था, तो सोचा कि लगे हाथे क्यों ना ऊपर रख दूं टांट पर, जो मेरा काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों फाइनली मैंने बैग को ऊपर रख दिया, और छोटे मोटे जो और भी बहुत सारे काम यानी कि और भी बहुत कुछ रखना होता था तो वो भी मैंने रख दिया। और यहाँ पे कुछ कपड़े जो है मैंने निकाला है, इन कपड़ों को है ना मुझे बक्से में रखना है। तो फाइनली ये कपड़े बक्से के ऊपर ही रखूंगी। तो देख सकते हैं इस रूम का भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, लेकिन एक दिन में बस एक ही काम हो सकता है क्योंकि अब तक जैसे मैंने आपको बताया है 11 बज चुका है, तो अब तक इन सब कामों को करने में मुझे आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका था। और इस रूम में बच्चे खेल रहे थे दोनों, तो बच्चे इस तरह से खेल रहे थे, मेरा तो हो गया था सर दर्द, तो मैं इस रूम में आके फिर से काम में लग गई थी। तो मैं यहाँ पे उठा रही हूँ बिस्तर, और बिस्तर जो है कंबल वगैरह मैंने यहाँ पे सब कुछ फोल्ड कर लिया था। आप कर रही हूँ डस्टिंग का काम, जो कि ये सर के पास में रहता है, उसको छोटे वाले गुदरा है एक गंदा हो चुका है, उसी से क्लीन कर रही हूँ पोछा पाछी करके। अब बिस्तर को झाड़ूंगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है आज, लेकिन कोई कम मेहनत भी नहीं है क्योंकि बाबू ने कल रात को टॉयलेट कर दिया था, तो गुदरा जो है पूरी तरह से गीला हो चुका है। तो उस गीलो गुदरा को सुखा दी थी तो वो सूख चुका है, पूरी तरह से नहीं सूखा है लेकिन हाँ सोने लायक है। और उसके ऊपर दो दो तीन तीन बेडशीट वगैरह बिछाऊंगे तो कवर हो जाएगा, यानी उतना ठंडा नहीं लगेगा। तो फाइनली आज उसे बिछाने के चक्कर में है ना पूरा सब कुछ जो है उलट पुलट करके दोबारा से बिछाई है मैंने। तो दोस्तों फाइनली जो है मेरे बिस्तर बिछाना कंप्लीट हो चुकी है। अब यही थी मेरी सुबह से लेकर दोपहर तक का काम। तो दोस्तों सारा काम वगैरह कंप्लीट करने के बाद में यानी 12 बजे तक का जो है बिस्तर वगैरह बस इतना ही सा काम हुआ। अभी भी छोटू को नहलाऊंगी, बाथरूम में कपड़े पड़े एक बाल्टी जो भी धोना है। और अभी लाइट इसलिए जला रखी हूँ, हमारे यहाँ पे बाहर जो है ठंडा हवा चल रही है। और मुझे पता नहीं क्या हो गया, आज 15 दिन से करीब लगभग ऊपर ही हो चुकी है मेरा है ना इस जगह पे दर्द होती है बहुत ज़्यादा, ये जो नसें है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होती है। मैं मेडिसिन ले चुकी हूँ, रोज़ मेडिसिन ले रही हूँ, 3-3 4-4 गोलियाँ ले रही हूँ, लेकिन सही नहीं हो पा रहा है। और ये जो गर्दन है ना यहाँ पे जहाँ पे गुद्दी बोलते हैं या दिमाग बोलते हैं जो भी है मुझे नहीं पता, लेकिन इस जगह पे यहाँ पे इस वाले जगह पे ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, यानी मैं सर को ऐसा भी नहीं कर पाती हूँ, मतलब बहुत भयानक दर्द हो रही है। और 24 घंटा ना एक अजीब सा चक्कर सा आता है, पता नहीं क्यों चक्कर सा आता है। अब मुझे ये तो नहीं पता अभी ये आज बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की वजह से या टेंशन से किस लिए हो रहा है मुझे नहीं पता, बस मुझे नहीं पता, बस मैं भगवान से यही कहती हूँ कि मुझे मेरा जो शरीर है ना मेरे शरीर को तंदुरुस्त रखे ताकि मैं बच्चों का देखभाल कर पाऊँ। मुझे और भगवान से कुछ भी नहीं चाहिए,
ना ही मतलब कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, बस मेरे शरीर सही रखे, मेरा हाथ पैर सही सलामत रखे। मैं दोनों बच्चों का परवरिश करना चाहती हूँ अच्छी तरह, उन्हें पढ़ाना चाहती हूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहती हूँ, किसी से कुछ ही नहीं चाहती हूँ। लेकिन आज बहुत दिन हो गए, मेरी तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक हो पा रही है, बिल्कुल ही नहीं ठीक हो पा रही है। पूरी तरह से मैं परेशान हो रही हूँ और मैं अकेली हूँ, जहाँ मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। मुझे बच्चों की वजह से बहुत ज़्यादा डर लगता है कि मुझे कुछ हो ना जाए। मैं अपने आप को जो है टेंशन फ्री करने की बहुत कोशिश करती हूँ, मन लगाने की कोशिश करती हूँ, आप लोगों से बात करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं हर तरह से कोशिश करती हूँ अपने आप को, ये जो मेंटल हेल्थ बोलते हैं ना जिसको, उसे ठीक रखूँ, लेकिन मैं नहीं रख पाती हूँ, नहीं रख पा रही हूँ, बहुत कुछ करके भी नहीं रख पा रही हूँ। बहुत कोशिश कर रही हूँ उन चीज़ों को भुलाना, उन यादों को भुलाना, उन हेटर्स की जो एक तस्वीर होती है ना माइंड में, उन चीज़ों को भुलाना चाहती हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है। दिन ब दिन है ना, जितना दिन जा रहा है अपनी हेल्थ की अच्छी की वजह है ना, मेरा जो मेंटल स्थिति है बहुत डाउन होते जा रही है। मैं सर दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, आज 15 दिन से ज़्यादा हो गया, थक चुकी हूँ मैं, थक चुकी हूँ। और ऊपर से मुझे और भी ज़्यादा बहुत सारे काम है, बच्चों का स्कूल हो गया, क्या क्या बंद करूं। वैसे भी 1 महीने, वो निमोनिया में 1 महीने से ज़्यादा ही हो गया, बच्चा अभी तक मेरा चल ही रहा है बीमार। बच्चे का पढ़ाई खराब हो चुका है, उसका सब कुछ खराब हो चुका है, और कितना खराब करूं, कम से कम मैं तो ऐसा नहीं कर सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कि मतलब अपना क्या करूं, कि दिमाग का चेकअप कराऊं। उसके लिए भी पैसे की ज़रूरत है, हर चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि मुझे इतना ज़्यादा टेंशन क्यों हो रहा है, या फिर डिप्रेशन की वजह से, मतलब क्या हो क्या गया है। इतना ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करती हूँ, हर प्रयास करती हूँ। इंसान अगर मर जाता है ना, तो इस दिल को क्या होती है, सब्र होती है, तसल्ली होती है, सुकून मिलता है, उन यादों को भुलाया जाता है, या फिर उन यादों के सहारे जिया जाता है, या फिर उनके साथ, यादों के साथ जिंदा रहा जाता है। एक इंसान जिंदा होकर जो मरने का नाटक करता है, जो दूसरी जगह शादी कर लेता है ना, वो बर्दाश्त नहीं होता, बहुत ज़्यादा तकलीफदायी होती है। कि एक इंसान 2 मासूम बच्चों को छोड़कर, बीवी को छोड़कर, घर में एक फूटी कौड़ी तक नहीं देता है, और आज 6-7 साल से बंदे ने घर पे पैसा देना ही बंद कर दिया। आज जैसा मेरा घर चल रहा है, मेरे पति रहते थे तभी भी ऐसा ही चलता था, वो मुझे पैसा नहीं देता था, वो पैसा उस औरत के ऊपर खर्च करता था, और फाइनली वो बंदा हम तीनों को छोड़कर चले गए। कहना बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये जो दर्द है ना पति छोड़ के जाने का, किसी मौत की दर्द से है ना कम नहीं है। शायद मौत का दर्द भी बहुत आसान होता होगा, लेकिन ये जो दर्द है ना, ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता, मतलब बर्दाश्त से बाहर है। पूरा दिमाग की बत्ती बुझ चुकी है, पूरा लाइफ की बैंड बज चुका है, बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो चुका है, उनकी लाइफ खराब हो चुकी है। लेकिन ये जो परेशानी है ना, वो खत्म होने के नाम नहीं है, और शायद इस जन्म में नहीं होगा। मुझे नहीं पता ऐसा करके उसको क्या लाभ मिल रहा होगा। मिला तो है, लाभ तो मिला है, ऐसी बात नहीं है। अगला सब कुछ भूल चुका है, आगे बढ़ चुका है, पत्नी के साथ खुश है, शादी कर लिया, तो और क्या चाहिए। उनके घर वाले, फैमिली वाले उनको सपोर्ट कर रहा है, इससे ज़्यादा और बुरे दिन क्या हो सकता है एक औरत के लिए, जहाँ लीगल वाइफ होने के बावजूद भी मुझे वो सपोर्ट नहीं मिला जितना सपोर्ट उसे उनके घर वाले अब कर रहा है। मुझे नहीं समझ आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। शायद इसलिए कि मेरे पीछे कोई नहीं है, इसीलिए यही बात सच है, क्योंकि उसे कुछ कहने वाला नहीं है, कुछ करने वाला नहीं है ना, इसीलिए। नहीं तो ये एक इंसान इतने सारे जिंदगी है कैसे खराब करके जा सकते हैं, वो भी बिना किसी वजह की। उठाया अपना झोला और चला गया, बस इतना सा कहा मैंने शादी कर लिया, वो भी अचानक से। किसी का तो है ना हार्ट ही फेल हो जाएगा, लेकिन मेरा नहीं हुआ क्योंकि मेरे पीछे बच्चा है। लेकिन अब मुझे तकलीफ इस बात का नहीं है, याद तो आता है ज़िंदगी ऐसी है, ये जो तकलीफ़ें बढ़ती जाएगी, चलती जाएगी, घटती जाएगी, लेकिन है ना मेरी तबीयत सही नहीं हो पा रहा है, मेरे बच्चे हमेशा बीमार रहते हैं।
इस बात की तकलीफ है, इस बात का और तकलीफ नहीं देना चाहते अपने आप को कि उस घटिया इंसान के साथ में मुझे जो यादें हैं ना वो आकर परेशान कर रहा है। उसके साथ पता है इस बात का याद नहीं कि मुझे उसके साथ कुछ खुशियों का पल है कि कुछ खुशी का पल है, वैसा नहीं, कुछ घिनौना पल है, घिनौना पल है जो मेरे माइंड में है ना, यहाँ पे 24 घंटे मुझे तरपाते रहते हैं। घिनौना पड़े मतलब मैं बोल के बयान नहीं कर सकती कि ना कितना घिनौना पल है। किया है उन्होंने जाने से पहले, बहुत गलती है की है, मैंने फिर भी बर्दाश्त किया है, लेकिन मैं फिर भी सक्सेस नहीं हो पाई। बातों का तो कोई वही नहीं है, ख़त्म होने का नहीं है। तो दोस्तों, बातों को यहीं पर देती हूँ विराम। अगर आप लोगों को इस सर दर्द का वजह अगर जरा से भी पता हो पाए ना, और अगर आप लोगों का ऐसा कुछ होता होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताने कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, ना खा पा रही हूँ, ना पी पा रही हूँ, खाती तो उल्टी हो जाती है, चक्कर आ रही है, तकलीफ में हो। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताने कि मुझे क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए या फिर थोड़ा और वेट करना चाहिए थोड़ा दिन, क्योंकि डॉक्टर के पास जाएंगे तो वहाँ पैसे की भी ज़रूरत है। अब मेरा बच्चा अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं है और वो ऐसा ही रहता है, वो थोड़ा और जो नॉर्मल बच्चे होते हैं ना उनसे थोड़ा सा वीक है। मेरा बच्चा अच्छा है, अच्छा है, लेकिन बताओ वो सोनू ऐसा क्यों है, क्योंकि जब वो पेट में था ना तो उस टाइम मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे मेडिसिन रोज 2 इंजेक्शन लेना पड़ा था और बेड रेस्ट बोल दिया गया था 9 महीने के लिए। शायद वो इसीलिए इतना कमज़ोर पैदा हुआ है, शायद नहीं, शायद मुझे मुझे मतलब मैं एक माँ हूं ना, तो मुझे तो ऐसे लगता है कि शायद मेरे बच्चा इसीलिए इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। वो कुछ खा नहीं पाता है, कुछ सॉफ्ट ड्रिंक भी नहीं पीता है, गर्मी के मौसम में भी वो आइसक्रीम नहीं खा पाता है। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगता है, उसकी वजह से मैं उसके सामने आइसक्रीम नहीं खाती हूँ। मैं खुद भी खाना छोड़ दिया बच्चे की वजह से, लेकिन फिर भी मुझसे ही नहीं होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ में। लेकिन प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आप लोगों के पास कोई इसका तोड़ है तो। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।